बात करते हैं जोशीमठ की। आज हो सकती है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। भवन तोड़ना पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा। मंगलवार को स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। लोगों ने बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजे की मांग की। जोशीमठ के 4 वार्ड डेंजर जोन घोषित कर दिए गए। लोगों को घर छोड़ने के लिए 3 दिन का समय दिया गया, नहीं तो एसडीआरएफ की टीम परिवारों को खुद शिफ्ट करेगी। देखिए अब तक अपडेट आपको दे दे। 723 इमारतें ऐसी हैं जिनमें दरारें आई हैं। 86 इमारतें असुरक्षित क्षेत्र में हैं। 131 परिवार अस्थायी रूप से विस्थापित किए गए हैं। तो आज देखिए ये कार्रवाई हो सकती है ध्वस्तीकरण की। बीते कल स्थानीय लोगों की तरफ से विरोध जताया गया था। अब ऐसे में प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए भवन को तोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। लोगों ने बद्रीनाथ की तर्ज पर ही मुआवजे की मांग की है। जोशीमठ के 4 वार्ड ऐसे हैं जो डेंजर जोन घोषित किए गए। लोगों को घर तोड़ने के लिए 3 दिन का समय मिला है, 3 दिन का अल्टीमेटम, नहीं तो फिर एसडीआरएफ की टीम परिवारों को शिफ्ट करेगी। 723 इमारतें ऐसी हैं जिनमें अब तक दरारें आ चुकी हैं। इनमें से 86 इमारतें ऐसी हैं जो असुरक्षित क्षेत्र में आती हैं, जिन पर सबसे ज्यादा खतरा है। 131 परिवार अस्थायी रूप से विस्थापित किए जा चुके हैं। अब ऐसे में देखिए खतरा मंडरा रहा है और कार्रवाई करनी है ध्वस्तीकरण की। बीते कल ये कार्रवाई होनी थी, नहीं हो पाई। लोगों ने विरोध जताया। लोगों की मांग है पहले हमें मुआवजा दिया जाए, उसके बाद ये कार्रवाई की जाए। हमारा आशियाना टूट जाएगा तो हम कहां जाएंगे, भविष्य का डर है लोगों को। अब ऐसे में कल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो पाई, आज ये कार्रवाई हो सकती है। आज तोड़ा जा सकता है इमारतों को। और पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। जोशीमठ की आपदा पर 10 बड़े अपडेट्स आपके टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले 723 खतरनाक घरों की पहचान की गई है। वो घर हैं जो सबसे ज्यादा खतरे में हैं। 86 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है, यानी कि इन्हें शिफ्ट किया जा चुका है। डेंजर जोन में घर गिराने का काम तेज हो चुका है। सबसे ज्यादा जरूरी है डेंजर जोन से घर गिराना। बद्रीनाथ जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है। घर तोड़ने के खिलाफ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीते कल ये कार्रवाई नहीं हो पाई। लोग नाराज थे, गुस्से में थे, प्रदर्शन कर रहे थे। मुआवजे को लेकर उनका ये विरोध है। लोगों का कहना है कि पहले मुआवजा दीजिए, उसके बाद आप ये कार्रवाई कीजिए। हमारे घर टूट जाएंगे तो हम कहां जाएंगे, लोगों की मांग है और इसीलिए विरोध हो रहा है। कर्णप्रयाग में भी संकट बढ़ चुका है। कर्णप्रयाग के कई घरों में दरारें आ चुकी हैं। देखिए कर्णप्रयाग में भी ये संकट गहरा रहा है। कई घर ऐसे जिनमें दरारें आ गई हैं। पौड़ी और बागेश्वर में भी दरार से दहशत का माहौल है। यानी आप समझ लीजिए केवल जोशीमठ में नहीं, कर्णप्रयाग में भी कई घरों में दरारें हैं। पौड़ी और बागेश्वर में भी दरार से दहशत का माहौल है। लोग खतरे के साए में जी रहे हैं। विपदा बढ़ती जा रही है, मुसीबत बढ़ती जा रही है। लोगों को डर सता रहा है कि अगर हमारे घर टूट जाएंगे तो फिर हम कहां जाएंगे। आशियाना जो इतनी मेहनत के साथ तैयार होता है, वो आशियाना अगर उनसे छीन लिया जाएगा, टूट जाएगा, तो फिर वो कहां जाएंगे। जिंदगी भर की कमाई उनकी, जिसके जरिए उन्होंने अपने घरों को बनाया, अब वो आशियाना उनकी आंखों के सामने गिराया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बदले में मुआवजा क्या, ये मांग है लोगों की। पहले मुआवजा दीजिए, फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कीजिए। जोशीमठ की दरार ने सरकार की चिंता बढ़ाई। तो एक सवाल उन लोगों के सामने भी खड़ा हो गया जिनके घरों और होटलों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हुई। जिन घरों और होटलों को जमींदोज करना था, वहां बुलडोजर तो पहुंच गया, पर भविष्य की चिंता को दिल और दिमाग में समेटे लोग सड़क पर लेट गए। होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे होश। सवाल पूछा, घर टूटने के बाद उनका क्या होगा? उनसे बात करने की किसी ने जरूरत क्यों नहीं समझी? आप देखो ये पूरा बनारीन यहाँ पे होटल खड़ा है, इसके पीछे भी लोगों ने अपने मकान खाली किए हुए हैं। उनके सामान अभी वहाँ है। अगर ये टूट गया, उनका सामान ऐसे टूट गया, उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं। 14 महीने पहले से जब जोशीमठ दरार रहा था, तब एसडीएम जोशीमठ घर घरों में जाके दरारें देख के आ जाती है। लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे थे, जोशीमठ खिसक रहा है, लोग के घर टूट रहे हैं, तब वो मुख्यमंत्री नहीं आए। जिन घरों को तोड़ा जाना है, उन घरों में रहने वाले लोगों के पास कई सारे सवाल हैं। जिस घर में कई दशक बिता दिए, उसके उजड़ने की कल्पना ही उन्हें परेशान कर दे रही है। आरोप है न तो मुआवजे की कोई बात हुई और न ही कहीं पुनर्वास का भरोसा दिलाया। सिर्फ बुलडोजर लेकर आए और अपना काम शुरू कर दिया। हमारा ये कहना है कि सबसे पहले इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए और जो भी आश्वासन सरकार हमें दे रही है लिखित में दे। मास्टर प्लान दे रहा, इसके बद्रीनाथ जी की तर्ज पे पैसा दिया जाए
और हमें सिर्फ पैसे और उसकी वो नहीं है, हम युवा लोग हैं, हम दोबारा से सारा बिजनेस खड़ा कर देंगे। हमें रोजगार भी चाहिए। हमारे रोजगार का क्या होगा अगर हमें ऐसी जगह विस्थापित कर दिया जाएगा? हम मकान बनाएंगे, कैसे बच्चों की फीस देंगे, कहां से घर चलाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने, रोजगार का मुद्दा सामने खड़ा है। जोशीमठ के करीब 700 घरों में दरारें हैं। करीब 40% घर ऐसे हैं जहां जिंदगी खौफ के साए में बीत रही है। पर रात होने से पहले सड़क पर उमड़ी ये भी सवाल पूछ रही है कि घर तो गिरा दिए जाएंगे, उनका भविष्य किस आधार पर टिका रहेगा? वो लिखित मुआवजा दें, वो बताएं कि इन्होंने जाना कहाँ है। इनको बता दिया गया कि एक कमरा दिया गया है, एक कमरे में वो 5-6 लोग रहेंगे, उनको खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको मुआवजा नहीं है, जाके उनका सब कुछ तोड़ा जा रहा है। चुभने वाला सवाल तो ये है कि सरकारों और अधिकारियों की लापरवाही का ठीकरा इन लोगों के सिर फोड़ना कहां तक सही है? क्या पहली कार्रवाई उन लोगों पर नहीं होनी चाहिए जिन्होंने तमाम आयोगों की रिपोर्ट और जानकारों की राय को खारिज किया? और सवाल तो ये भी है कि क्या इन घरों को तोड़ने में जल्दबाजी तो नहीं की जा रही? क्या इन लोगों को विस्थापित करके पूरा इलाका खाली नहीं कराया जा सकता? सवाल तो तमाम है, लेकिन जवाब में है तो सिर्फ बुलडोजर। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा लगातार हर रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। रवि कैंतुरा वहां पर मौजूद है, मेरे सहयोगी, उनसे ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। रवि, आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों का दर्द जान रहे हैं, लोगों की तकलीफ सुन रहे हैं। कल कार्रवाई नहीं हो पाई, लोगों ने विरोध जता दिया। आज जानकारी मिल रही है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कितनी उम्मीद नजर आती है कि आज ध्वस्तीकरण हो सकता है? लोगों का आज भी विरोध जारी रहेगा? बिल्कुल, देखिए, लोगों का विरोध तो जारी रहेगा क्योंकि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ऐसी बात उनको नहीं की गई है। जो उनकी एक मांग है मुआवजे की, उस पर अभी तक कोई भी फाइनल चीज़ें जो है तय नहीं की गई हैं, तो विरोध वहां पर आज रहेगा, इस बात की पूरी संभावनाएं हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अभी 13 तारीख को मुख्यमंत्री एक बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक जो है उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई है, उसमें भी मुआवजे को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। तो ऐसे में आज 11 तारीख है, तो मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन का और वक्त जो है इस पर लग सकता है। लेकिन फिलहाल प्रशासन की ओर से आज ये कोशिश रहेगी कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि जोशीमठ में मौसम बदल गया है, और मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि यहां पर मौसम बदलने का मतलब यह है कि बर्फबारी हो सकती है कभी भी। अभी मैं सामने जो पहाड़ी आपको दिखा रहा हूं, ये पहाड़ी बद्रीनाथ की है। बद्रीनाथ जी की इसी पहाड़ी पर जो है बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो है। और यहाँ पर देखिए बर्फबारी हो गई है, यहाँ पर काफ़ी बर्फबारी आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर जिसकी शुरुआत हो चुकी है और बर्फ़ यहाँ पर जो है गिरी हुई भी है। उसके अलावा अगर इधर की बात करें तो मैं दूसरी तरफ आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ से इन पहाड़ियों पर अभी बर्फ़ नहीं गिरी है, लेकिन सामने आप देखेंगे तो वो हेमकुंड साहिब है, जहाँ जो पहाड़ी इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन वहाँ पर कैमरे की मदद से हम देख सकते हैं कि हल्की बर्फबारी का सिलसिला जो पीछे का जो पहाड़ है वहाँ पर शुरू हो गई है। ये हेमकुंड साहिब का एरिया है। ऐसे में जहाँ जोशीमठ में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर अगर ऊपर पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी वहाँ पर होती है तो कभी भी जोशीमठ में बर्फबारी हो सकती है। 2-2 फीट तक यहाँ पर बर्फबारी होती है या फिर इससे ज़्यादा भी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक इस तरीके का अलर्ट भी जारी किया है कि बर्फबारी यहाँ पर हो सकती है। तो ऐसे में अगर बर्फबारी होती है और जो ध्वस्तीकरण की बात जिन भवनों के लिए हो रही है, तो बर्फबारी में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिन भवनों को मैनुअली तरीके से तोड़ा जाना, अगर ज़्यादा बर्फबारी होती है तो बड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। ये भवन खुद भी जमींदोज हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी नींव छोड़ी हुई है। ऐसे में बड़ा संकट इस वक्त जो है प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि कैसे वो लोगों को मनाए, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है। वक्त इस वजह से नहीं है कि बर्फबारी के बाद जो है ये भवन पूरी तरीके से जमींदोज होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। बर्फबारी होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर आ सकती हैं, और ये वजह है कि प्रशासन को बहुत जल्द जो है इन भवनों को यहाँ से खाली करना होगा। और इन भवनों को यहाँ से जब तक गिराया नहीं जाता तब तक वो जो खतरा बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि ऊपर पहाड़ी इलाकों में जैसे ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा तो जोशीमठ भी बहुत हाइट पर है और यहाँ पर भी कभी भी बर्फबारी यहाँ पर शुरू हो सकती है। तो मौसम जो बदल रहा है उससे जो चुनौती है प्रशासन की वो और ज़्यादा बढ़ रही है कि यहाँ पर किस तरीके
से इन लोगों को घरों मनाया को जाए। ध्वस्त करना और साथ ही साथ जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको समझाना और उनकी बातों को समझना, उनके दर्द को समझना। चलिए और अब बात कर लेते हैं यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर। दरअसल मुंबई रोड शो की सफलता के बाद आज लखनऊ में होगा भव्य रोड शो। होटल सेंटर में सुबह 11:30 बजे से भव्य रोड शो होगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंदी के नेतृत्व में ये रोड शो आयोजित होगा। रोड शो में देश के कई राज्यों के निवेशक शामिल होंगे। 50,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री आवास आएंगे। कई राज्यों के निवेशक हाई टीम में शामिल होंगे। सीएम योगी को अपनी अपनी योजनाएं बताएंगे। दरअसल 10, 11, 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है और उससे पहले निवेशकों को आमंत्रित करने और यूपी में निवेश करने के लिए रोड शो कर रही है सरकार। और देखिए आज लखनऊ में मेगा रोड शो। इससे पहले आपने देखा मुंबई की तस्वीरें सामने आई थी। रोड शो किया गया मुंबई में और वहां से निवेश का प्रस्ताव लाया गया और अब रोड शो होगा लखनऊ में, जहां से कई करोड़ के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी देने की बात कही जा रही है कि उस पर मुहर लगेगी। होटल सेंटर में सुबह 11:30 बजे से भव्य रोड शो होगा और नंदगोपाल नंदी इसका नेतृत्व करेंगे। औद्योगिक विकास मंत्री हैं जो इसका नेतृत्व करेंगे और रोड शो में देश के कई राज्यों के निवेशक भी शामिल होंगे। फिर शाम को हाई टी होगी। हाई टी में कई राज्यों के निवेशक मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। देखिए पूरी जानकारी आपको दे देते हैं निवेश क्रांति के इस रोड शो को लेकर। इन्वेस्टर समिट से पहले लखनऊ में रोड शो होगा और देखिए औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी की अगुवाई में ये रोड शो निकाला जाएगा। कई राज्यों के निवेशकों को इस रोड शो में न्योता दिया गया है। शाम के वक्त सीएम योगी से भी निवेशक मुलाकात करेंगे। 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, लेकिन उससे पहले निवेशकों से बातचीत और कई लाख करोड़ का निवेश लाने की कोशिश निवेशकों के जरिए रहेगी। यूपी सरकार की यूपी को निवेश का हब बनाना है यह कोशिश है और इसी कड़ी में पहले आपने देखा कि यूपी सरकार के मंत्री विदेश गए, वहां पर से इन्वेस्टमेंट लेकर आए, निवेश लेकर आए, फिर लोकल इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिनव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, अनुभव, जानकारी आपसे चाहेंगे कि किस तरीके से आज रोड शो का आयोजन होगा। 11:30 बजे चुकी है रोड शो होना है। अनुभव, तो क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर, क्या तैयारी? देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी कोशिश में जुटे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बनाया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट रिजोल्यूशन हो, यानी निवेश क्रांति कैसे लाई जाए। और आप देखिए लगातार उनकी कोशिश यही है कि यूपी को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाई जाए। इसीलिए उत्तर प्रदेश में फरवरी यानी 10 तारीख से लेकर 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, जिसमें कि जो विदेशी निवेशक हैं वो आएंगे। और उससे पहले आपने देखा कैसे मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को 16 जो देश हैं वहां भेजा। 8 ग्रुप गए थे, 2-2 मंत्री साथ में गए थे और वहां पर 7 लाख करोड़ का कहा जा रहा है कि निवेश के प्रस्ताव आए हैं। फिर देश के भीतर जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको आमंत्रित करने का सिलसिला शुरू हुआ। खुद मुख्यमंत्री ने शुरुआत की, वो मुंबई पहुंचे और बड़े औद्योगिक घराने जो हैं उनके जो हम कहें कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको खुद मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किया। तो 5 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव तो मुंबई में मिला। इस तरीके से कुल 12-12.5 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव अब तक आ चुका है। इसके अलावा आप देखिए अब अलग अलग जो जिले हैं वहां पर भी इन्वेस्टर समिट हो रही है। लखनऊ में कल इन्वेस्टर समिट हमने देखी, 56,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए हैं, यानी जो आसपास के जो इन्वेस्टर हैं खासतौर से लखनऊ के आसपास के वो निवेश करने के इच्छुक हैं। तो कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है और उस कोशिश में वो सफल होते दिख रहे हैं, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना। और 10 लाख करोड़ के प्रस्ताव की बात कही जा रही थी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आ सकते हैं, पर उससे ज़्यादा अभी होता दिख रहा है। इसीलिए आप देखिए औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी हैं और तमाम सारे आज इंडस्ट्रियलिस्ट लखनऊ में रहेंगे। उनके साथ वो एक बैठक करेंगे जिसको रोड शो कहते हैं। वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो जो देश में अलग अलग हम कह सेक्टर में काम कर रहे हैं वो लोग रहेंगे, उनके साथ बैठक होगी। और फिर शाम को कहा जा रहा है कि हम लगातार देख रहे हैं हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, मेगा रोड शो किए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर जिस तरीके से तैयारी चल रही है, कितनी ये कामयाब होती है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव, तमाम जानकारी अपडेट्स हम तक पहुंचाने। एक और बड़ी खबर है, जोशीमठ आपदा पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 11:30 बजे आज आर मीनाक्षी सुंदरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें जोशीमठ में क्या हालात हैं इनकी जानकारी देती हुई वो नजर आएंगे। जोशीमठ आपदा पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। 11:30 बजे आर मीनाक्षी सुंदरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें जानकारी मिलेगी फिलहाल जोशीमठ में क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जोशीमठ की आपदा को लेकर। देखिए आज 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर आर मीनाक्षी सुंदरम जानकारी देंगे।
एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। ट्विटर वॉर के बाद अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर हम तक है, समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया टीम अब बदलेगी। देखिए, अब नई टीम सोशल मीडिया का काम देखेगी। ये बड़ा फैसला अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। आपने देखा मनीष अग्रवाल ने जिस तरीके के ट्वीट्स किए थे, उसके बाद गिरफ्तारी हुई, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ा फैसला है। ये बड़ा फैसला ये है कि अब कोई नई टीम सोशल मीडिया का काम देखेगी। समाजवादी पार्टी ने अपनी सोशल मीडिया टीम को बदलने का फैसला किया है। और देखिए, एक बड़ी खबर मिल रही है गाजियाबाद से, जहां कार से स्टंट करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अभयखंड में स्टंट करने वालों को पुलिस ने पकड़ लिया है। बीते दिनों ग्रीन बेल्ट की सड़क पर चलती कार से बाहर निकलकर स्टंट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, तीनों की तलाश शुरू कर दी। आखिर में दिल्ली के रहने वाले उबेर, समीर और इरफान को गिरफ्तार कर लिया गया और कार को सीज कर दिया गया। देखिए, कार से स्टंट करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अभयखंड में, और दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है ये व्यक्ति जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कार से स्टंट कर रहे थे और इसी वक्त पुलिस ने देखिए गिरफ्तारी की है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। सड़क पर देखिए किस तरीके से न केवल अपनी जान को जोखिम में डालते हुए, बल्कि जो वहां से गुजर रहे हैं अन्य वाहन, अन्य लोग, उनकी भी जान पर खतरा बनते हुए ये स्टंटबाज, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद पुलिस ने कार को भी सीज किया और देखिए गिरफ्तारी की है। कार से स्टंट करने वाले 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। इंदिरापुरम थाना के अभयखंड में स्टंट करने वाले इन 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी, जिसमें एक तरफ तो पुलिस की कार्रवाई की वो तस्वीर जिसमें इन तीनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, और दूसरी तरफ वो वीडियो जो कार से स्टंट करते हुए ये युवक जिसमें नजर आ रहे हैं। ये वो 3 युवक हैं जो इस कार से स्टंट बाजी कर रहे थे और पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इससे पहले भी देखिए पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई ऐसे मामलों पर की गई है। अब एक बार फिर से इन स्टंटबाजों पर पुलिस ने देखिए कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए वीडियो, ये वीडियो है गाजियाबाद का। सड़क पर देखिए किस तरीके से ये 3 युवक गाड़ी में स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। न केवल अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि जो आसपास से वाहन गुजर रहे हैं, जो लोग गुजर रहे हैं, उनकी जान को भी खतरे में डालते हुए खिड़की से बाहर निकलकर देखिए किस तरीके से स्टंट कर रहे हैं। और ये वीडियो जो है ये गाजियाबाद का बताया जा रहा है और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इन तीनों ही युवकों को, जो आपको इस गाड़ी में देखिए नजर आ रहे हैं, कैसे गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर ये स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। और एबीपी गंगा भी देखिए आपसे यही अपील करता है कि ये ऐसे स्टंट आप मत कीजिए। आप अपनी जान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और दूसरे के लिए भी खतरा बन सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।